अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 6 के मश्की सवालात करेंगे। इससे पहले कुछ सवालात हम हल कर चुके हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और पहले 5 न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, उनको समझने के लिए हम चलते हैं ब्लाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी के मश्की सवालात। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 6 के मारूजी सवालात और दूसरे सवालात हल किए और अब हम हल करने जा रहे हैं इसके मश्की सवालात। तो सबसे पहला जो सवाल है 6.1, एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए एक हथ गाड़ी को 35 मीटर तक खींच कर ले जाता है। आदमी का किया गया वर्क मालूम कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क होता क्या है। हमने पढ़ा था कि अगर किसी जिस्म पर कोई फोर्स लगाई जाए और वो जिस्म उस फोर्स की सिमत में हरकत करे, उसको हम क्या कहेंगे? वर्क। ये जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क क्या होता है। हमने पढ़ा था कि जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स अमल करे और उस फोर्स की सिमत में फासला भी तय हो, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं कि वर्क हो रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जो सवाल दिया गया है इसमें कहा गया कि आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए कितने मीटर तक हथ गाड़ी को खींच के ले जाता है? 35 मीटर तक। और हमने मालूम क्या करना है? वर्क। स्टूडेंट्स, देखते हैं हम इसको किस तरह से हल करेंगे। हमें फोर्स दी गई है 300 न्यूटन और जो फासला उस हथ गाड़ी को फोर्स लगाने के बाद तय किया है वो कितना है? वो है s 35 मीटर। ये तो स्टूडेंट्स, हमने मालूम क्या करना है? वर्क। इसको हल करने के लिए स्टूडेंट्स हम वर्क की मसावात देखेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क का फार्मूला क्या होता है। हमें मालूम है कि वर्क का फार्मूला है F(s), यानी कि फोर्स और फासले की जो हासिल ज़रब है वो हमारे पास बराबर होता है वर्क के। फासले को हम ज़रब करेंगे फोर्स के साथ। फोर्स हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स? 300 न्यूटन और फासला हमें कितना दिया गया? 35 मीटर। तो वर्क की जो मिकदार निकलेगी स्टूडेंट्स हमारे पास वो होगी 10,500 न्यूटन मीटर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वर्क का जो यूनिट है वो जौल होता है, लिहाजा हम जो जवाब निकालेंगे उसे जौल में ही लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वर्क जो है वो हमारे पास बराबर है 10,500 जौल के। जी तो स्टूडेंट्स, पहले सवाल में हमें कहा गया कि 300 न्यूटन की फोर्स लगाई गई और ये उस हथ गाड़ी को 35 मीटर का फासला तय कराया गया। तो बताइए कि उसने वर्क कितना किया। स्टूडेंट्स, हमने वर्क के फार्मूले को इस्तेमाल किया और हमने मालूम किया कि वो जो वर्क उस पर किया जा रहा है वो है 10,500 जौल। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें कहा गया है कि एक 20 न्यूटन वजनी ब्लॉक अमूदन ऊपर की जानब 6 मीटर तक उठाया गया है। इसमें ज़ख़ीरा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हमने पढ़ा था कि किसी जिस्म में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है या उस जिस्म की उस पोजीशन की वजह से वर्क करने की जो सलाहियत होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने उस ब्लॉक को ऊपर की जानब उठाया 6 मीटर तक, यानी कि हमने उसकी पोजीशन को चेंज किया है। जब हम उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो हमने जो उसकी पोजीशन को चेंज करने में वर्क किया है वो किसके बराबर होगा? हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। 20 न्यूटन का वजन दिया गया हमें और उसको हमने उठाया कितने? 6 मीटर की बुलंदी तक। और स्टूडेंट्स, हमने मालूम क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी। जी, वजन हमारे पास है
W बराबर है 20 न्यूटन के, और हमारे पास जो बुलंदी है जहाँ तक हमने उस ब्लॉक को उठाया है वो है 6 मीटर। और स्टूडेंट्स हमने मालूम क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम हमारे पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मास की कीमत चाहिए, g की कीमत चाहिए और h की कीमत चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें g की कीमत का मालूम है कि 10 होती है, बुलंदी की कीमत, इनके हाइट की कीमत जो h है वो भी दी गई है, लेकिन मास हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम गौर करें तो हमें वज़न की कीमत दी गई है। स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो वज़न होता है W वो बराबर होता है mg के, यानी कि अगर हम मास को ग्रेविटी की कीमत के साथ ज़रब कर दें तो हमारे पास वज़न की कीमत आ जाती है। यहाँ पे हमें डायरेक्टली वज़न दिया गया है, यानी कि WH। स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, WH के बराबर, और W की वैल्यू हमें क्या दी गई है, वज़न की 20 न्यूटन, और हाइट क्या है 6 मीटर। स्टूडेंट्स हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की जो कीमत निकलेगी वो क्या होगी, 120 न्यूटन मीटर। और यहाँ पे भी वैसे ही हमारे पास जो जवाब आया है वो न्यूटन मीटर में आया है, हम क्या करेंगे, इसको जूल में कर देंगे। स्टूडेंट्स हमें पता है कि वर्क का यूनिट तो जूल होता है, हमने इसलिए उसको जूल में कर दिया, लेकिन हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्यों जूल में किया, वो इसलिए क्योंकि जितना वर्क हम करते हैं उतनी ही एनर्जी उसमें स्टोर होगी। अब जो वर्क है वो बराबर है एनर्जी के, लिहाजा हम वर्क का यूनिट ही पोटेंशियल एनर्जी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा अगर 20 न्यूटन वज़न के ब्लॉक को हम 6 मीटर तक उठाएं तो उस 6 मीटर की बुलंदी पे उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जो हमने वर्क किया है उसको उठाने में, वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में ज़ख़ीरा हो जाएगा। अब वो पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम की किसको इस्तेमाल करते हुए, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, वो निकली है 120 जूल। ये तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, जिसमें कहा गया है कि एक 12 किलो न्यूटन वजनी कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम कीजिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी जिस्म में उसकी मोशन की वजह से मौजूद हो, यानी कि अगर एक जिस्म हरकत कर रहा हो तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जितनी उसमें हरकत करने की ताकत मौजूद है, सलाहियत मौजूद है, उतना ही उसके पास वर्क करने की सलाहियत मौजूद है। यानी कि अगर हमारे पास 12 किलो न्यूटन वजनी कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें वजन कितना दिया गया है, W के बराबर, और वो क्या है 12 किलो न्यूटन। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये किलो हम ख़त्म करेंगे, और किलो का मतलब आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं यूनिट्स में कि 1000 1 किलो के बराबर होता है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 12,000 न्यूटन। वज़न कितना है 12,000 न्यूटन। उसके बाद हमें कार की स्पीड दी गई है स्टूडेंट्स, वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और हमने मालूम क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वो होता है बराबर है 1/2 mv² के। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मास नहीं दिया गया,
जबकि वज़न दिया गया है और वेलोसिटी हमें दी गई है। स्टूडेंट्स, अब इस वज़न को इस्तेमाल करते हुए हम मास की वैल्यू भी निकाल लेंगे। वो कैसे? देखिए, हमारे पास स्टूडेंट्स वेट बराबर होता है m g के। अगर हमने मास निकालना है तो मास किसके बराबर आ जाएगा? W/g के। स्टूडेंट्स, वेट कितना है? 12,000 न्यूटन। और g की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मास आ जाएगा वो कितना होगा? 1200 किलोग्राम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मास निकलाया। हमें काइनेटिक एनर्जी को मालूम करने के लिए सिर्फ मास और वेलोसिटी की कीमत ही चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये कीमतें दर्ज करेंगे और काइनेटिक एनर्जी की कीमत मालूम करेंगे। मास हमारे पास कितना स्टूडेंट्स? 1200 किलोग्राम। और वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है? 20 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ये मुरब्बा है, 20 का मुरब्बा क्या हो जाएगा? 400। जी तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की कीमत क्या बन जाएगी? 2,40,000 जूल। और हमने देखा है कि 1,000 किसके बराबर है? 1 किलो के। यानी कि हम जूल जब हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि जूल एक छोटा यूनिट है। अगर हमने इसको मज़ीद बड़े यूनिट्स में शिफ्ट करना हो तो हम किस में कर सकते हैं? किलो जूल में और मेगा जूल में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 240 जूल, और हमें पता है कि 10 की ताकत जो 3 है वो किसके बराबर है? 1 किलो के। तो हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 240 किलो जूल के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली है? 240 किलो जूल। ये कौन सी एनर्जी है? ये वो एनर्जी है जो एक 12 किलो न्यूटन वजन कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 240 किलो जूल। इसमें स्टूडेंट्स हमने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को इस्तेमाल किया और मास को निकालने के लिए हमने वेट का फार्मूला इस्तेमाल किया। वहाँ से हमने मास की कीमत निकाल ली, उसको काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में दर्ज किया और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल आई है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें हमें कहा गया है कि 500 ग्राम के एक पत्थर को 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानब फेंका गया है। हमने स्टूडेंट्स इसमें मालूम क्या करना है? इसमें 2 सवाल पूछे गए हैं। एक हमने मालूम करना है बुलंद तरीन मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, इससे पिछले दोनों सवालों में हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी देखा है और काइनेटिक एनर्जी को भी देखा है। और स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला भी देखा, 1/2 mv²। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले हमें मास दिया गया है 500 ग्राम। हम कहेंगे मास 500 ग्राम। स्टूडेंट्स, हमें मास ग्राम में दिया गया है, जबकि हमें जब हम कोई हिसाबी शक्ल बनाते हैं तो हमें मास चाहिए होता है किलोग्राम में। तो जब हम इसको किलोग्राम में करेंगे तो हमें ये 1000 पे तकसीम करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? 0.5 किलोग्राम। तो मास हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? 0.5 किलोग्राम। उसके बाद हमें पत्थर की वेलोसिटी दी गई है स्टूडेंट्स, वो क्या है? 15 मीटर पर सेकंड। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है? एक तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है जो बुलंद तरीन मुकाम पे है, जिसके बाद जिस्म नीचे की तरफ यानी कि पत्थर नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा। और उसके बाद
जब वो ज़मीन से टकराने लगता है, यानी कि वो उसकी जो बुलंदी है बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, वहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दूसरी हमने वो मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, सबसे पहले हमें मास दिया गया है और वेलोसिटी दी गई है, तो हम काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का हमने देखा कि फार्मूला क्या है, 1/2 mv²। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे कीमतों का अंदाज करें तो मास की कीमत हमारे पास क्या है, 0.5 किलोग्राम, और वेलोसिटी की कीमत क्या है, 15 मीटर पर सेकंड का मुरब्बा। स्टूडेंट्स अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास ये बन जाएगा, स्टूडेंट्स इसका मुरब्बा 15 क्या हो जाएगा, 225, और अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी 56.25 जूल। जी तो स्टूडेंट्स ये वो एनर्जी है जो हमारे पास उस वक्त है जब ज़मीन से टकराते हुए पत्थर के पास है। अब हमें पता है कि जब पत्थर अपनी बुलंद तरीन सतह पे होगा उसके पास सारी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे की तरफ हरकत करना शुरू करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी तब्दील हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। और स्टूडेंट्स ज़मीन से ठीक टकराने से पहले सारी की सारी एनर्जी किस में तब्दील हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में तब्दील हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। और इसी तरह जब हमने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका हमारी काइनेटिक एनर्जी किस में तब्दील हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो बुलंद तरीन सतह पे जाके किसके बराबर हो गई है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी थी, ज़मीन से टकराते वक्त जो काइनेटिक एनर्जी थी तो किसके बराबर होगी, बुलंद तरीन मुकाम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्योंकि स्टूडेंट्स बुलंद तरीन मुकाम पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, और ज़मीन से टकराने से पहले सारी एनर्जी काइनेटिक है और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो एक जैसी ही रहती है, लिहाजा हम कहें काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी की हमने कीमत क्या निकाली है, 56.25 जूल। तो स्टूडेंट्स इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, 56.25 जूल के। जी तो स्टूडेंट्स हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मालूम किया। हमसे कहा गया था कि 500 ग्राम के एक पत्थर को 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानब फेंका गया है, तो उसकी बुलंद तरीन मुकाम पे पोटेंशियल एनर्जी और निचली तरीन सतह पे ज़मीन से टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी थी। स्टूडेंट सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम की क्योंकि हमें मास दिया गया था और वेलोसिटी दी गई थी। इनको इस्तेमाल करते हुए हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली और फिर हमने देखा कि ज़मीन से टकराते हुए सारी एनर्जी काइनेटिक है जबकि बुलंद तरीन सतह पे सारी एनर्जी पोटेंशियल है, और सारी एनर्जी जो है वो एक जैसी रहती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 56.25 जूल के। ये तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इसमें कहा गया है कि एक 6 मीटर ऊंची ढलवान के निचले सिरे से चोटी तक पहुंचने पर एक साइकिलिस्ट की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड है। साइकिलिस्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें, जबकि साइकिलिस्ट और उसकी बाईसाइकिल का जो मुकम्मल मास है वो है 40 किलोग्राम। स्टूडेंट्स यहाँ पे और इस जो हमारे पास सवाल था इसमें भी हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया था, और इसमें भी हमसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हमारे पास बुलंद तरीन सतह की पोटेंशियल एनर्जी थी और निचली तरीन सतह की काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें 6 मीटर की बुलंदी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और उसी 6 मीटर की बुलंदी पे जो काइनेटिक एनर्जी हमने वो मालूम करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं वो कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बुलंदी कितनी दी गई है, ऊंचाई स्टूडेंट्स हमारे पास है h बराबर है 6 मीटर के, और उसके बाद
हमें दी गई है स्पीड जो कि बराबर है v के 1.5 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट्स इसके अलावा हमें मास दिया गया है साइकिलिस्ट का और उसके साइकिल का। हम कहेंगे मुकम्मल या टोटल मास वो किसके बराबर है 40 किलोग्राम के। जी तो स्टूडेंट्स हमने मालूम क्या करना है, हमने यहाँ पे एक तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और दूसरा हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो क्या होता है, जैसा कि हम पिछले सवालों में भी देख चुके हैं, 1/2 mv का मुरब्बा। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो क्या है mgh, जो कि हमने इस सवाल नंबर 2 में देखा था। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। जी तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में हमें मास और वेलोसिटी दोनों चाहिए। हमें मास भी दिया गया है और वेलोसिटी भी दी गई है। और स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी में हमें मास g की कीमत और हमें बुलंदी यानी कि h की कीमत चाहिए, वो भी हमें दी गई है। तो चलिए हम मालूम करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास जो कीमत होगी वो क्या होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास जो मास है वो कितना है 40 किलोग्राम और वेलोसिटी क्या है 1.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो कीमत आ जाएगी अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको ज़रब करें तो हमारे पास जो कीमत आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी 45 जूल। ये स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी है 6 मीटर की बुलंदी पे उस साइकिलिस्ट की। ये तो स्टूडेंट्स अब हम मालूम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मालूम है किसके बराबर है mgh के, और m हमारे पास क्या है 40 किलोग्राम। उसके बाद g की कीमत हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट जो बुलंदी है हमें ऊंचाई दी गई है स्टूडेंट्स 6 मीटर। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2400 जूल। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 45 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2400 जूल है। हमारे पास स्टूडेंट्स जब बुलंदी की तरफ साइकिलिस्ट जा रहा है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो तब्दील हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। तो बुलंदी पे 6 मीटर की बुलंदी पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 45 जूल है और बाकी सारी पोटेंशियल एनर्जी है 2400 जूल। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा था इस सवाल नंबर 4 में कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि बुलंद तरीन सतह पे पोटेंशियल एनर्जी है सारी और निचली तरीन सतह पे काइनेटिक एनर्जी है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि 6 मीटर की बुलंदी पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम की 45 जूल और पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम की 2400 जूल। जी तो स्टूडेंट्स आज हमने मशकी सवालात के पहले 5 न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश की। स्टूडेंट्स बाकी के सवालात हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।